हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैथ्स बडी चैनल पे। मैथ्स बडी चैनल पे मैथ का थ्योरी भी बहुत डिटेल में समझाया जाता है और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके आंसर तक कैसे पहुंचे ये भी बताया जाता है। तो आप कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे पा सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक कुमार, हम आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएटेड हैं मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग में। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे मैथमेटिक्स का, उसमें नंबर के बारे में जान रहे थे। रियल नंबर के बारे में जान लिए, और किसके बारे में जान लिए, नेचुरल नंबर के बारे में जान लिए, होल नंबर के बारे में जान लिए, इंटीजर्स के बारे में भी जान लिए। आज हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, कैसा दिखता है, इसका क्या रिलेशन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब आज हम लोग जान लेंगे। तो चलिए हम लोग रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। तो रेशनल नंबर और रियल नंबर ये सब में क्या रिलेशन है। रियल नंबर हम लोग जाने थे, तो रियल नंबर में सारा नंबर होता था, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक एक छड़ी बनाए थे। उस छड़ी पे जितना भी नंबर आता था, उसको क्या बोलते थे, रियल नंबर। अब बोल रहे हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होगा, तो रेशनल नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर सबसे पहले जान लेते हैं। तो रेशनल नंबर देखिए क्या होगा। रेशनल नंबर जो भी रेशनल होगा उसको एक पार्टिकुलर तरीके से लिख सकते हैं। पार्टिकुलर तरीके से लिखने का क्या मतलब हुआ, पार्टिकुलर तरीके से लिखने का मतलब हुआ कि ऐसा कोई भी रेशनल नंबर होगा तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। p बाई क्यू क्या है, p क्या है, q क्या है। तो यहाँ पे P देखिए, P क्या है और Q क्या है। तो P और Q जो हमारा है वो इंटीजर है। क्या है, इंटीजर। जैसे ऊपर भी इंटीजर रहेगा, नीचे भी इंटीजर। जैसे कि 2 एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर है, तो 2/3 कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। अगर 3/5 लिख दिए तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। अगर हम 10/7 लिख दिए, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। अगर हम लिख दिए 10/1, तो ये कैसा नंबर हुआ, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, तो ये भी रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से रेशनल नंबर हम लोग लिख सकते हैं। 7/2, 7/2 भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर। अब देखिए, अगर आपके सामने लिख दिए 0/2, ये कैसा नंबर होगा, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये 0 कुछ भी लिखो, 0/2 लिखो, 0/4 लिखो, 0/6 लिखो, जीरो ही होगा वो, तो ये जीरो है। तो ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई ऐसे लिख दिया तब क्या होगा, नीचे अगर जीरो लिख दिए तो मैथमेटिकली डिफाइन नहीं है, इसलिए ये अनडिफाइन है, इसलिए ऐसा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम नीचे जीरो नहीं ले सकते। तो इसमें और लगाएंगे कंडीशन कि हमारा जो क्यू है, जो नीचे है वो इंटीजर तो हो सकता है, लेकिन कौन सा इंटीजर नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। तो क्यू लिखेंगे नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये फाइनल हो गया। हमारा क्या क्या होना चाहिए, कोई भी रेशनल नंबर है, हमेशा रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, हमेशा जो रेशनल नंबर होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। अब p और q क्या है, तो दोनों क्या है, बिलोंग्स टू i का मतलब इंटीजर। इंटीजर कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बताया गया लास्ट में कि क्यू जो हमारा है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो, क्योंकि जब नीचे हम जीरो लिख देते हैं तो वो मैथमेटिकली डिफाइन नहीं है, इसीलिए हम वो जीरो नहीं ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम p बाई क्यू के फॉर्म में अगर ऐसे लिख देते हैं तो क्या होगा, ये भी कैसा नंबर है। अगर निगेटिव ले लेते हैं तो ये जो निगेटिव ले लिए, ये पॉजिटिव इंटीजर था, नीचे अगर निगेटिव इंटीजर बन गया तो ये भी कैसा नंबर है, ये भी एक्चुअली में रेशनल नंबर ही है। अगर आपके सामने ऐसा आ गया 2025/2026, तो ये भी कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर ही होगा। क्योंकि देखिए, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है, तो ये सब नंबर जो है वो कैसा है, रेशनल नंबर है। तो सारे रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अब आपके सामने मान लीजिए कोई ऐसे लिख दिया कि 7/2 गुने 3/5, तो देखिए ये भी एक रेशनल नंबर है
और ये भी एक रेशनल नंबर है। आपस में कैसे गुना करेंगे? तो ऊपर वाले को ऊपर के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, तो 7 या 21 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 10। तो ये भी कैसा नंबर बनेगा? रेशनल नंबर ही बनेगा। तो कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा वो कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। तो रेशनल नंबर को हम जान गए। क्या जान गए? कि कैसे फॉर्म में होना चाहिए? पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन अब जो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो पाएगा उसको क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर को आप जान चुके हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो इरेशनल नंबर क्या, इरेशनल नंबर के बारे में क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर के बारे में बोलेंगे कि ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को कैसे डिनोट करेंगे? तो क्यू पे लगा देंगे बार। तो क्यू कंजुगेट हो गया, क्यू बार हो गया, ऐसे क्यू पे ऐसे ऊपर लगा दे रहे हैं। अब ये हो गया इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर है ऐसा जो रेशनल ना हो। सिंपल डिफिनेशन है, जो रेशनल ना हो। अगर रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। जो रेशनल नंबर ना हो, जो रेशनल नंबर नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो देखिए, पूरे रियल नंबर हम लोग यहां से लेके यहां तक ऐसे नंबर लाइन बनाए थे पूरे रियल नंबर के लिए, माइनस इनफाइनाइट से कहां तक चले गए थे? इनफाइनाइट तक। तो इसी नंबर पे जितना भी नंबर है सब क्या है? रियल नंबर। अब इस रियल नंबर को दो भाग में बांट दिए, दो भाग में बांट दिए। सारे रियल नंबर को कितना भाग में बांट दिए? दो भाग में। तो एक भाग को क्या बोल रहे हैं? रेशनल नंबर, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। और बाकी जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं उसको क्या बोल दिए हैं? इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों मिला देंगे, अगर रेशनल और इरेशनल मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? पूरा रियल नंबर बना जाएगा। क्योंकि उसको रियल नंबर को ही दो भाग में बांटे हैं। रियल नंबर का जो जायदाद था दो बेटे में बट गया। तो एक का हो गया रेशनल और दूसरा इरेशनल। तो मान लीजिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे जीरो। अब जीरो कैसा नंबर है? तो जीरो तो अभी देख लिए, जीरो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, क्योंकि जीरो के नीचे कुछ भी रखेंगे तो जीरो ही होगा। 1/2 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। 3/4 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। एक कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ये सब कैसा नंबर है? रेशनल, रेशनल नंबर है। जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं वो रेशनल है, जिसको हम नहीं लिख पा रहे हैं वो कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम लिख दें 3 तो ये भी कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर ही होगा। लेकिन हम अगर लिख देते हैं पाई, पाई का मतलब क्या हुआ? पाई का जो वैल्यू आप लोग याद रखें 22/7। 22/7 जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, वो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 22/7 जो हम लोग याद रखते हैं वो कैलकुलेशन के लिए याद रखते हैं। लेकिन पाई इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का मतलब है कि उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते हैं। तो 22/7 के आसपास होता है इसका वैल्यू, एकदम 22/7 के एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे पाई क्या हो गया? पाई जो वैल्यू है वो कैसा नंबर हो गया? इरेशनल नंबर। ये हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ये है कि जो भी होगा 3.14 ऐसे पॉइंट पॉइंट में चलते जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए 3 और ये ऐसे है, तो इसमें देख रहे हैं कि पाई का वैल्यू क्या हो गया? मान लीजिए पाई का वैल्यू लिखेंगे तो 3.14। ये रुकेगा नहीं, ऐसे चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। मतलब पॉइंट में 3.14279342 ऐसे चलते ही जाएगा। मतलब ये रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि 3.14 हो गया इसका वैल्यू फाइनल, नहीं। 3.14 ऐसे कुछ कुछ आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। ये रुकेगा नहीं। कहाँ तक आते जाएगा? इनफाइनाइट तक आते जाएगा। पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद जो नंबर है वो आते ही जाएगा। कुछ ऐसा पैटर्न नहीं होगा कि जिसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि रुक जाए, नहीं, आते ही जाएगा, चेंज होते जाएगा। तो इसी टाइप का जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, जिसमें पॉइंट के बाद जो है वो रुकता ही नहीं है, लगातार आते ही जाता है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरह का। तो ऐसा नंबर जब आ जाता है तो क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे आपके मन में करो कि एक और दो इरेशनल नंबर देखें, तो चलिए देख लीजिए। √2, √2 कहाँ पे होता है? √2 कहाँ पे होगा? √2 का वैल्यू कितना होगा जी? √2 का वैल्यू कितना होगा? 1.4 के आसपास होगा मान लीजिए।
तो 1.4 के आसपास है, ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ऐसे चलते जाएगा। मान लीजिए ऐसे चलते और भी कुछ कुछ आते जाएगा, तो यहाँ पे होगा कहीं बीच में √2। अब √2 यहाँ पे हो गया, तो ये भी कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, ये दशमलव के बाद जो है बदलते जाएगा, आगे आगे कुछ ना कुछ आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिखते 3/4 लिखते, 3/4, तो क्या आता, पॉइंट आता, और क्या आता, पॉइंट के बाद क्या आता, तो पॉइंट कितना था, 7 चौका 28 और 5 चौका 20, तो 0.75, 0.75 के आके रुक गया। अब आगे पॉइंट के बाद कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे अब कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे अब कुछ नहीं आएगा। तो जब नहीं आ पा रहा, इसका मतलब कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन इरेशनल नंबर का साथ ऐसा नहीं है, यहाँ पे रुकता नहीं है, ये आगे आते ही रहता है, 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 मतलब ये चलते ही रहेगा सिलसिला। तो ये जब सिलसिला चलते ही रहेगा, उस नंबर को क्या बोलेंगे, जैसे √2 था, उसमें पॉइंट के बाद रुकेगा ना, ये 3/4 था तो पॉइंट के बाद रुक गया, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, यहीं तक इसका काम तमाम हो गया 0.75 का। अब इसके बाद कुछ भी नहीं आने वाला है। इसका मतलब है कि ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। लेकिन √2 में ऐसा बात नहीं था, √2 में आते ही जाएगा पॉइंट के बाद, तो वो सब कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोग को समझ में आ चुका है कि रेशनल नंबर क्या होगा, इरेशनल नंबर क्या होगा। तो और अगर हम निगेटिव नंबर कुछ देखें, तो देखिए यहाँ पे -3 देख लेते हैं, -10 देख लेते हैं, ये सब नंबर कैसा है, रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए -√7 लेना चाहते हैं, तो -√7 कितना आएगा, अगर यहाँ पे 9 होता तो 3 आ जाता, तो -√7 कहीं यहाँ पे होगा। कैसे पता चला हमको, क्योंकि अंडर रूट 9 होता अगर, तो कितना आ जाता भाई लोग, 3 आ जाता। लेकिन उससे ज्यादा आने वाला है, क्योंकि अंडर रूट 7 है तो कुछ ज्यादा ही आएगा, क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है, तो यहाँ पे होगा तो कितना होगा, अंडर रूट 7। अगर अंडर रूट 15 ले लिए, तब कहाँ पे होगा, तो कुछ यहाँ पे होगा, मान लीजिए -√15, इस तरीके से। तो कोई भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, हम लोग को समझ में आ चुका है कि रेशनल नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर कैसा होगा। तो रेशनल और इरेशनल के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब थोड़ा और इरेशनल नंबर आपको दिखाते हैं। रेशनल नंबर तो ये समझ गए हैं कि जो भी नंबर उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर लिख पा रहा है तो रेशनल नंबर है, जो नहीं लिख पा रहे वो इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर कैसा कैसा होगा, कैसा कैसा दिखेगा, उसको भी देख ही लेते हैं, ताकि हमको और कंफर्टेबल हो जाए इरेशनल नंबर में। तो देखिए इरेशनल नंबर जो होता है वो कैसा कैसा होता है, तो इरेशनल नंबर में जिसमें रूट टोपी लगा रहेगा, जैसे टोपी लगा रहेगा 2 पे पावर 1/2, 3 पे पावर 1/4, इस टाइप का नंबर, 10 पे पावर 1/5, इस टाइप का नंबर जो भी है, अगर टोपी लग गया 1/2, 1/4, इस तरीके पावर आ गया, 20 पे पावर 3/4, 20 पे पावर अगर 3/4 भी आ गया, तब भी एक ऐसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये सब कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब लेकिन आपके सामने अगर ऐसा लिख दिए हम कि 16 पे पावर 1/4, तो आंख बंद करके सीधे इरेशनल नंबर नहीं बोल दीजिएगा। क्यों नहीं बोल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है, 16 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, और ये इस पे पावर है 1/4, तो ये पावर आपस में कट जाएगा, तो फाइनल क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। 2 कैसा नंबर होता है, 2 कैसा नंबर होता है जी, रेशनल नंबर होता है, तो इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो किसी पे भी पावर अगर 1/4 है, तो कोई जरूरी नहीं कि वो कैसा नंबर हो, इरेशनल नंबर हो। अंदर क्या है वो भी हम देखेंगे। अंदर क्या है, 16, तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं। तो जब हम 2 पे पावर 4 लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये 4 इससे कट सकता है। तो जब ये कट जाएगा तो बस क्या बचेगा, 2। इसका मतलब है कि ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर निकला हमारा, रेशनल नंबर। भले ही पावर 1/4 था, तो 1/4 सिर्फ आने से हम सीधे रेशनल और इरेशनल डिसाइड नहीं करेंगे। हम अंदर वाले को भी देखें कि किस पे पावर 1/4 है। तो अगर 16 पावर 1/4 है तो कैसा नंबर हो गया है, ये रेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नहीं है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए 9 पे पावर, अगर 9 पे पावर 1/2 रहता, तो इसको भी हम लिख सकते थे 3 का स्क्वायर 9 को,
और यहाँ पे भी पावर 1/2 है तो यहाँ भी कट सकता है, तो क्या गया 3, मतलब ये भी कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसका हो गया, रेशनल नंबर का। लेकिन ये सारा एग्जाम्पल किसका था, इरेशनल नंबर का। तो एक तो है कि इरेशनल नंबर इस टाइप का दिखेगा, और इरेशनल नंबर कैसा दिख सकता है, ये दोनों रेशनल नंबर था। और इरेशनल नंबर कैसा दिख सकता है, तो एक तो पाई दिखाया दिखाया था आपको कि पाई भी कैसा होता है, पाई जो होता है हमारा वो इरेशनल नंबर होता है। तो कहीं पे अगर पाई लिखा हो, पाई/2 लिखा हो, पाई/6 लिखा हो, तो ये सब कैसा नंबर है, अंडर रूट पाई लिखा हो, और ई लिखा हो, ई का वैल्यू मान लीजिए 2.71, ऐसे ऐसे इसमें भी आते जाते इसमें भी आते जाएगा। ई का जो वैल्यू है, ई एक क्वांटिटी है पाई जैसा, उसमें वैल्यू आते जाएगा 2.71, ऐसे 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 आते ही जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो जब आते ही जा रहा है इसका मतलब वो कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। तो इसका आसपास वैल्यू है कि 2.71 के आसपास वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू इसका नहीं है। तो इस टाइप का जो भी नंबर रहेगा उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, नहीं लिख पाएंगे, पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए कैसा नंबर हो गया, इरेशनल नंबर। तो अब आप इरेशनल नंबर को पहचान पाइएगा। अब मान लीजिए -पाई, इसमें माइनस लगा देते हैं, -पाई कैसा नंबर होगा, तो ये भी कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो अब पाई का स्क्वायर कैसा नंबर होगा, पाई का स्क्वायर भी इरेशनल नंबर होगा। पाई का क्यूब कैसा होगा, ये भी कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो आप रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में पहचान कर पाइएगा आप। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं आपके लिए कि पहचान कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। अभी देख लेते हैं कौन रेशनल नंबर है कौन इरेशनल नंबर है, बस यही बताना है, ज्यादा कुछ नहीं बताना है। तो पहला क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, इज आर रेशनल नंबर। एक से ज्यादा भी हो सकता है, बताइए जल्दी जल्दी कौन सा हमारा रेशनल नंबर है, ये पूछ रहा है। चलिए ए नंबर अगर ऐसे दे दिया कि ऐसा दे दिया 9 पे पावर 1/2, बी नंबर दे दिया ऐसा दे दिया, क्या दे दिया 21/23, सी दे दिया √7, डी दे दिया -पाई/6। अब देखिए कौन कौन सा रेशनल नंबर है ये पूछ रहा है। तो रेशनल नंबर मतलब जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाए। तो बताइए किसको किसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पाएंगे। एक तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं है, बिल्कुल है, 21/23 है। तो ये भी इंटीजर है, ऊपर वाला भी इंटीजर, नीचे वाला भी इंटीजर। इसका मतलब है कि ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो एक ऑप्शन आ चुका है, एक से ज्यादा भी आ सकता है, इसमें पूछा जा रहा है ऐसा। अब देखिए 9 पे पावर 1/2 लगा है, तो 9 पे पावर 1/2 सीधे 1/2 देख के ऐसा मत डिसाइड कर लीजिए कि ये तो इरेशनल नंबर ही होगा, कोई जरूरी नहीं है, रेशनल भी हो सकता है। क्योंकि देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इस पे पावर 1/2 है तो जैसे पावर कट जाएगा, तो फाइनल कितना आएगा, 3 आएगा। 3 कैसा नंबर है, 3 नंबर है रेशनल नंबर। इसमें लग रहा होगा कि पी वाई क्यू के फॉर्म में हम कहाँ लिख पाए हैं, तो लिख पाए हैं, नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। तो 3 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिख पाए, इसका मतलब है कि ये भी कैसा हो गया, नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए √7, अब रूट क्या बोले थे कि अंदर कुछ ऐसा नंबर आ गया, उसके ऊपर अगर टोपी लग गया पावर 1/2, तो 7 ऐसा नंबर है जिसपे पावर अगर 1/2 लगा देते हैं तो पावर 1/2 नहीं हटेगा। अगर नहीं हटेगा तो नंबर कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा। अब बताइए -पाई/6, तो क्या आपको लग रहा है कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, क्या हम इसको पी बोलेंगे और इसको क्यू बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि ये क्यू है लेकिन ये पी नहीं है। पी कैसा होना चाहिए था, इंटीजर। इंटीजर को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 4 5 ऐसे। अब यहाँ पे 0 ये सब होता है इंटीजर, लेकिन पाई इंटीजर नहीं होता है, तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये भी रेशनल नंबर नहीं होगा।
तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो आपको रेशनल और इरेशनल बहुत क्लियर हो गया होगा। और ये भी देख लीजिए आप कि हम बताए थे आपको कि रेशनल और इरेशनल जब हम मिला देते हैं, दोनों को रेशनल और इरेशनल मिला देते हैं तो क्या बनता है, रेशनल और इरेशनल नंबर को अगर मिला देते हैं तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, पूरे रेशनल नंबर को, मतलब शुरुआत से लेके जितना भी रेशनल नंबर है उसको किससे डिनोट कर देता है, क्यू से। और इसको मिला दिया किसके साथ, जो रेशनल नंबर नहीं है, मतलब क्यू कंजुगेट, मतलब क्या लिख रहा है, क्यू कंजुगेट मतलब इरेशनल नंबर। ये है पूरे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे इरेशनल नंबर को। दोनों को मिला देंगे क्या बन जाएगा, पूरा पूरा रियल नंबर बन जाएगा। आर मतलब रियल नंबर। अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर लेते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उस दो रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर है और कितना इरेशनल नंबर है, तो हमको पता चलता है कि उस दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट तरह का रेशनल नंबर है और इनफाइनाइट तरह का इरेशनल नंबर है। कैसे पता चलता है, चलिए देख लीजिए, आप अपने आंखों से देख लीजिए। तो देखिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए 1/2 और 1/3 है, तो 1/3 उससे छोटा होगा, मान लीजिए 1/3 यहाँ पे है। तो दो नंबर है, अब इस दो नंबर के बीच में क्या देखना चाहते हैं, कितना इरेशनल है कितना रेशनल है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1/2 और 1/3 के बीच में, चलिए 1/3 और इसके बीच में क्या होगा, 1/3, 1/3 यहाँ पे लीजिए 1/2, 1/2.1 लेते हैं। तो 2.1 लेने से क्या होगा, नंबर नीचे बढ़ गया तो और घट जाएगा, मतलब इससे इधर आ जाएगा। अगर हम लेते 1.211 तो क्या होता, तब और घट जाता। अगर हम लेते 1.2.111, तो अब सिंपल आपको हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे 1/3 और 1/2 के बीच में कितना नंबर हम रेशनल ले सकते हैं। तो 1/2.1 लिए, ये भी रेशनल नंबर है क्योंकि इसको भी पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख चुके हैं। 1/2.11 लिए, 1/2.111 लिए, 1/2.1111 भी ले सकते हैं। इस तरीके से इनफाइनाइट तरह का रेशनल नंबर हम बना सकते हैं। तो कोई भी दो नंबर रहेगा रेशनल नंबर, तो पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम बहुत सारा रेशनल नंबर बना सकते हैं बीच में। उसी तरीके से अगर कोई भी दो रेशनल नंबर है तो उसके बीच में कितना इरेशनल नंबर बना सकते हैं, इनफाइनाइट तरह का इरेशनल नंबर बना सकते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि कोई भी दो रेशनल नंबर है उसके बीच में कितना इरेशनल नंबर होगा और कितना रेशनल नंबर होगा, इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेशनल और इरेशनल नंबर का। इस तरीके से हम लोग रेशनल और इरेशनल को जान चुके हैं। तो कोई भी नंबर जब पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखा रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे, रेशनल नंबर। और अगर नहीं लिखा रहे, लिख सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। और दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर को ही दो भाग में बांट दिए हम लोग, रेशनल और इरेशनल। तो हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे और दूसरे नंबर के बारे में, जैसे कि प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो आप अगला वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ हो।